मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 2 पर्यावरण संरक्षण के प्रयास व सफलताओं के बारे में बताएंगे। तो हम ये जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है। क्या वह मनुष्य ने पर्यावरण के साथ में कुछ न कुछ ऐसी गलत प्रवृत्तियाँ की है जिसके कारण हमें पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। मनुष्य ने प्रतिदिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों की लगातार अंधाधुंध कटाइयाँ की और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिनों दिन खनिजों का भूमि के अंदर से खनिजों की खुदाई प्रारंभ कर दिया है, जिसके वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है और वातावरण एकदम से प्रदूषित हो चुका है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक मात्रा में वाहनों का प्रयोग, कारखानों का प्रयोग और इस बढ़ती आबादी ने पर्यावरण को पूरा प्रदूषित कर दिया है, जिसके कारण विविध प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए आज हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता देखिए, पृथ्वी पर विविध प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी निवास करते हैं। मानव पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली जीव है। वह प्रकृति ने मानव को यह अधिकार नहीं दिया कि वह वहाँ के संसाधनों को नष्ट करे। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन संसाधनों की सावधानी के साथ उपयोग करें। आज पर्यावरण असंतुलन विश्व की ज्वलंत समस्या बन चुका है और प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए आम जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता है। पर्यावरणविद, राजनेता एवं नीति निर्धारक समूह इस विषय में रुचि लेकर सम्मिलित प्रयास कर रहे हैं कि वह पर्यावरण संरक्षण को संभव बना सकें। पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन क्या है, देखिए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और संसाधन को नष्ट होने से बचाने के लिए आयोजित प्रबंधन को पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण की परिभाषा आपको इसलिए ही लिखना है। पर्यावरण संरक्षण की परिभाषा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और संसाधन को नष्ट होने से बचाने के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, यही पर्यावरण संरक्षण है। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मानव, वनस्पति और जीव जंतु और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वायु, खनिज को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। मनुष्य प्रकृति का सर्जक ही नहीं, वह घटक भी है। मनुष्य प्रकृति से हटकर कुछ समय तक अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, परंतु हमेशा के लिए प्रकृति से हटकर के वह अपना अस्तित्व नहीं बना सकता। प्रकृति से दोस्ती का मार्ग अपनाना होता है। उसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाना। हाँ, अपनी जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाएं। परिवार नियोजन और संतति निरोधक उपाय का प्रयोग करें। जैव उर्वरक और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें, मतलब रासायनिक खाद का उपयोग कम मात्रा में करें। हम जो फसल उगाते हैं तो हम जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं उसे हम कम मात्रा में उपयोग करें। और सौर ऊर्जा द्वारा धरती से जल का दोहन करें। खाना पकाते हेतु बायोगैस का उपयोग करें। सिंचाई के लिए हम नियंत्रित बांधों और तथा जल विभागों का निर्माण करें। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करें, यानी हम अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं। और खाना बनाने के लिए जो हम एलपीजी गैस का उपयोग कर रहे हैं उसको कम करके हम अपने घरों में जो गोबर उत्पन्न होता है उसके द्वारा जो गैस बनती है उसका उपयोग अधिक मात्रा में करें। इस प्रकार से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। और पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम निरोगी काया नहीं दे पाएंगे। उन्हें रोग युक्त पर्यावरण और पानी की कमी और एकदम गर्म वातावरण ही दे पाएंगे। इसलिए हमें आज से ही सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। फसल चक्र का पालन करें। फसल चक्र का पालन करें। विविध प्रकार की फसलें चक्रनुमा आकार में करें। जैसे कि पहले गेहूं की फसल उत्पन्न की, उसकी जगह कोई दूसरी फसल उगाई जाए। इस प्रकार से फसल चक्र का पालन किया जाए। वन्य जीवों, पौधों और पशुओं का संरक्षण और राष्ट्रीय उद्यान का विकास करें। पक्षी और अन्य जीवों के शिकार को रोकें। प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाएं। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल न करें। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग करें। नगर पालिका और नगर निगमों द्वारा शहरी क्षेत्र के अपशिष्ट संग्रह, निक्षेपण तथा पर एवं निपटारा करें। और अपने घरों के आजू बाजू कहीं भी कूड़ा कचरा न जमा होने दें और न ही जमा
करें और औद्योगिक अपशिष्ट एवं उत्पादों का पुनः चक्रण करें। कल कारखानों में मशीनों के रखरखाव पर ध्यान एवं ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण करें। इस प्रकार से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता में वृद्धि हेतु विश्व वन दिवस, जल दिवस और जनसंख्या दिवस और पर्यावरण दिवस का आयोजन सामाजिक सहभागिता के आधार पर किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव अनुमानक या पर्यावरणीय प्रभाव अनुमानक या मनुष्य द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण दोहन का परिणाम है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण और विघटन उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। यह मानव समाज के लिए अति भयावह है। अभी तक हम विकास के लिए कोई परियोजना तैयार करने में 3 उद्देश्य को ध्यान देते थे। एक तो था परियोजना आर्थिक दृष्टि से अधिक से अधिक लाभप्रद हो, परियोजना तकनीकी रूप से व्यवहारिक हो, यह पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए, तो हम पर्यावरण को इस प्रकार से बचा सकते थे। फिर यह हम तृतीय उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण प्रभाव अनुमानक EIA महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभाव का निर्धारण अपनी परियोजनाओं में पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को शामिल करता है। पर्यावरण प्रभाव अनुमानक परियोजना से होने वाले लाभकारी और नुकसानदेह प्रभाव का मूल्यांकन गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार से करता है। EIA का लक्ष्य इस बात का ध्यान रखना होता है कि पर्यावरण का विघटन कम से कम हो। पर्यावरण प्रभाव का निर्धारण ये एक धारणा है जो विकास प्रक्रिया और पर्यावरण की सुरक्षा मिलती जुलती कर क्रियान्वित करने में विश्वास करे। जब किसी क्षेत्र में विकास हेतु नवीन योजना बनती है, तब यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उस योजना का उस स्थान विशेष की जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विकास की इन योजनाओं जैसे विद्युत संयंत्र, बांध और इस्पात और लोहा कारखानों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। खाद्यान्न, तेल, कागज, सीमेंट का उद्योग में यह और अधिक आवश्यकता होगी। यह योजनाओं को आरंभ करने से पूर्व पर्यावरण प्रभाव वक्तव्य तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण पर्यावरणीय गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना प्रगति हो, पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे, प्रगति स्थायी हो ताकि वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। पर्यावरण को विघटित होने से बचाया जाए ताकि उपचार किया जा सके और विकास की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण शस्त्र के समान निश्चय करें। विकास योजना में पूर्व पर्यावरण प्रभाव वक्तव्य तैयार किया जाता है। इसमें भूमि, धरातल, मिट्टी, जीव जंतु, सामाजिक, रासायनिक और आर्थिक प्रभाव और प्रदूषण और आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी होती है। EIA के महत्व: भूमि का प्रभाव, भूमि विघटित न हो, भूकंप की संभावना और धरातलीय एवं भूगर्भिक जल, मिट्टी एवं वायु की गुणवत्ता, पौधे एवं वन्य जीवों को खतरे में पड़ी किस्मों की जानकारी, शोर प्रदूषण की स्थिति का आकलन और सामाजिक आर्थिक प्रभाव और चक्रण पद्धति से कचरे में आने वाली संभावना का आकलन करना, अपशिष्ट व बचे पदार्थ का पर्याप्त उपयोग और जोखिम विश्लेषण। उपयुक्त कारण EIA के तत्व है। EIA के तत्वों के बारे में पूछा तो आपको इसमें से 3 तत्व याद करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण की विधियां। एक क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण प्रभाव निर्धारण की कितनी विधि है। तो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के 3 स्तर होते हैं: प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। प्रथम स्तर प्रारंभिक जांच, द्वितीय स्तर तीव्र प्रभाव निर्धारण और तृतीय स्तर विस्तृत प्रभाव निर्धारण। विकास परियोजना का प्रारंभिक निरीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि वह योजना में प्रभाव निर्धारण की आवश्यकता है। यदि ऐसा लगे कि परियोजना पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है तो तीव्र पर्यावरण निर्धारण की मदद ली जाती है ताकि इसके अंतर्गत संबंधित परियोजना की मुख्य बातों को जानने की कोशिश की जाए। जो मामले महत्वपूर्ण नहीं होते उन्हें हटा दिया जाए।
प्रारंभिक और तीव्र प्रभाव निर्धारण के बाद ही विस्तृत प्रभाव निर्धारण आता है। इसे परियोजना के आलोचनात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर परियोजना को क्रियान्वित करने होने से रोका भी जा सकता है। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण का कार्य पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को दिया गया है और पर्यावरण विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति गठित करते हैं। ये परियोजनाएं नदी घाटी एवं सिंचाई, खनन और खनन उद्योग, ताप विद्युत और पर्यटन, धातु कर्म, चमड़ा, रबर और कागज, परिवहन आदि उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमने पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए इसका हमने अध्ययन किया और इसी के आगे हम पर्यावरण के लिए क्या क्या किए गए हैं, जैसे चिपको आंदोलन है, साइलेंट वैली है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए।